नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में विधानमंडल के सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के लिए विधेयक लाने की कोशिश की गई, लेकिन हंगामे के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। कुछ उल्लेखनीय अपवादों के साथ सदन ने पहले समय समय पर पेंशन वृद्धि प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। इस पेंशन पर सरकार को हर साल 103 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा विधायकों की सैलरी का खर्च अलग है। इसी विषय पर पेश है करण नवले की ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधायकों की पेंशन 1977 में 250 रुपये थी। अब ये 21 गुना बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गया है। राज्य में अनुमानित 18 लाख सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया, लेकिन सरकार ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि इससे राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। दूसरी ओर विधायकों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव में सरकार की भूमिका दोहरी मानी जा रही है। 24 फरवरी 2023 को घोषित सूची के मुताबिक विधानसभा में कुल 634 विधायकों और विधान परिषद में 141 विधायकों को पेंशन दी जा रही है। इसकी घोषणा विधानमंडल की वेबसाइट पर की गई है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 605 पूर्व विधायकों को 50,000 से 60,000 रुपये की पेंशन मिलती है, जबकि 101 विधायकों को 60,000 से 70,000 रुपये की पेंशन मिलती है। 51 विधायकों को 80,000 मिलते हैं, जबकि 13 विधायकों या उनके उत्तराधिकारियों को लाखों से ज्यादा पेंशन मिलती है। नंदुरबार के कांग्रेस विधायक स्वरूप सिंह नाइक को 1,16,000, पूर्व बीजेपी विधायक मधुकर राव पिचड़ को 1,10,000 पेंशन मिलती है। पुणे से कांग्रेस के अनंतराव थोपटे, कांग्रेस के विजय सिंह मोहिते पाटिल, नासिक से मार्क्सवादी पार्टी के जीवा गावित को 1,10,000 रुपये मिलते हैं, जबकि बीजेपी के मुंबई से प्रकाश मेहता को 1 लाख रुपये पेंशन मिलती है। महाराष्ट्र के 288 विधायकों में से 266 विधायक करोड़पति हैं। कांग्रेस के 96%, बीजेपी के 95%, शिवसेना के 93% और राष्ट्रवादी के 79% विधायकों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। इनमें से अधिकांश विधायकों के शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज, चीनी कारखाने और सहकारी समितियां हैं। कई लोगों के पास अपने खुद के व्यावसायिक उद्यम हैं। उनमें से कई मलायदार समितियों में या कुछ निगमों में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के विधायकों को प्रति माह 1,82,000 रुपये का वेतन मिलता है। टेलीफोन भत्ते के नाम पर 8,000 रुपये, स्टेशनरी के लिए 10,000, कंप्यूटर के लिए 10,000 मिलते हैं। संक्षेप में कहें तो एक विधायक को आमतौर पर 2,41,000 रुपये वेतन और भत्ता मिलता है। इसके अलावा प्रत्येक विधायक को सत्र के दौरान प्रतिदिन 2,000 रुपये का भत्ता मिलता है। विधायक के पीए को 25,000, राज्य के भीतर यात्रा के लिए 15,000 प्रति वर्ष और महाराष्ट्र के बाहर जाना हो तो 15,000 अलग से मिलते हैं। साथ ही एयरपोर्ट से राज्य के अंदर 32 बार और देश के अंदर 8 बार यात्रा कर सकते हैं। साथ ही रेलवे, एसटी, बेस्ट यात्रा की भी निःशुल्क सुविधा है। बेशक लांजा के आठले गुरुजी जैसे कुछ ही जनप्रतिनिधि हैं जो एसटी से यात्रा करते हैं। ये बात सच है कि ऐसे लोग मुश्किल से ही मिलते हैं। गुजरात एकमात्र राज्य है जहां विधायकों को कोई पेंशन नहीं है। हरियाणा में 10,000, मध्य प्रदेश में 7,500, छत्तीसगढ़ में 16,000, तमिलनाडु में 12,000, राजस्थान में 17,000 और कर्नाटक में 25,000 हैं। दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवान मान ने पूर्व विधायकों की भारी भरकम पेंशन बंद कर दी है, जिससे पंजाब सरकार को हर साल करोड़ों रुपये की बचत होने जा रही है। भारत में सबसे छोटे राज्य मणिपुर के विधायकों को सबसे ज्यादा 70,000 रुपये की पेंशन मिलती है। भारत में सांसद और विधायक अपने फायदे के लिए वेतन या पेंशन बढ़ाने का फैसला खुद ही करते हैं। दुनिया के कई देशों में जनप्रतिनिधियों को वेतन और लाभ मिलते हैं, लेकिन वे उस संबंध में खुद निर्णय नहीं लेते हैं। इसे तय करने का अधिकार अलग अलग संस्थाओं को है। इसके लिए आयु एवं सेवा सीमा तय की गई है। इस प्रयोजन के लिए इंग्लैंड में एक आयोग गठित किया गया है। इस स्वतंत्र संसदीय मानक प्राधिकरण में ऑडिटर, पूर्व न्यायाधीश शोध के बाद ही निर्णय लेते हैं। कनाडा में वार्षिक वृद्धि प्रत्येक वर्ष की वृद्धि पिछले वर्ष के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर निर्भर करती है। ऑस्ट्रेलिया में वित्त, कानून और प्रशासन के विशेषज्ञ भी निर्णय लेते हैं। न्यूजीलैंड में न्यायाधीश
संसद सदस्य और स्वतंत्र कानूनी निकाय निर्णय लेते हैं। फ्रांस में औसत सिविल सेवक के उच्चतम ग्रेड में उच्चतम और सबसे कम वेतन पाने वाले नौकर के वेतन से निर्धारित होता है। वर्ष 2011 में नरसैया एडम और हाल ही में विधायक बच्चू कडू ने पेंशन बढ़ोतरी का विरोध किया था। विधायकों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने का मुद्दा जनता के विरोध के कारण चर्चा में रहा। फिर भी विधायकों ने अपनी पेंशन खुद तय कर ली। दरअसल जनप्रतिनिधि समाज की सेवा के लिए चुने जाते हैं। साथ ही जब मतदाताओं ने इसे दूसरी बार खारिज कर दिया तो इस बार पेंशन क्यों दी जाती है? ये सवाल आम मतदाता पूछ रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। विधायकों की पेंशन जो सन 2005 में 6,000 रुपये थी, धीरे धीरे 2016 में बढ़कर 50,000 रुपये हो गई। जब अपने लाभ के लिए निर्णय लेने का समय आता है तो सभी विधायक, फिर वो चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर वामपंथी हो या और कोई हो, ये सब अपने राजनीतिक मतभेदों को भूल जाते हैं और सर्वसम्मति से बढ़ोतरी को मंजूरी देते हैं। ये सच है कि विधायकों की पेंशन बंद करने से किसी भी हालत में महाराष्ट्र की सारी वित्तीय समस्याएं रातों रात हल नहीं हो जाएंगी। लेकिन अगर देश हित में गैस सिलेंडर मालिकों से अपील की जाए तो 25% सिलेंडर मालिक सिलेंडर पर सब्सिडी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य के सामने कई वित्तीय मुद्दे होने की हालत में अगर विधायक अपनी पेंशन के कारण राजकोष पर पड़ने वाले बोझ को कम कर दें तो क्या बिगड़ेगा? बीजेपी सरकार ने हाल के दिनों में कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। जनप्रतिनिधियों को खर्च के मामले में कम खर्च वाला रवैया रखना चाहिए। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। एक तरफ जब सरकार के पास जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा नहीं है तो वेतन भत्तों पर करोड़ों रुपये खर्च करना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में भी गुजरात राज्य के तर्ज पर विधायकों की सैलरी और पेंशन तय करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब महाराष्ट्र कर्ज में डूबा हो और आम किसान आत्महत्या कर रहे हों तो विधायकों पर करोड़ों रुपये बर्बाद करना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। एक बार के लिए सीमा पर शहीद हुए सैनिक की विधवा या आत्महत्या करने वाले किसान के बच्चों को दी गई आर्थिक सहायता समझी जा सकती है, लेकिन विधायकों की बेवजह खुशामद क्यों? हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर नया बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।